नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे कोई भी पुरानी साड़ी से आप कैसे ये सुंदर सी ड्रेस बना सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। इस ड्रेस के लिए मैंने ये साड़ी ली है, बांधनी की साड़ी, और इसका कलर बहुत ही प्यारा है। और इसका अस्तर मैंने लिया है 4 मीटर और बॉर्डर है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का बॉर्डर है। और इसके बॉर्डर के नीचे जो फैब्रिक चाहिए वो भी 1.5 मीटर लिया है। और अभी हम साड़ी में जो पल्लू का भाग है उसकी डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट है तो उसे अलग कर देंगे। और इसकी जो फॉल है उसे भी निकाल के अलग कर देना है। इस ड्रेस के लिए मेरे मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप अपने मेज़रमेंट रख के स्टेप्स फॉलो करके ये ड्रेस बना सकते हैं। अभी यहाँ साड़ी को यहाँ पर हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, जहाँ से खुला भाग है वहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर ट्रायंगल में फोल्ड करना है। ये 4 लेयर हो जाती है और इससे हमारा अम्ब्रेला का स्कर्ट कट होगा। अम्ब्रेला के स्कर्ट में हमारे कमर में चुन्नट वाला हिस्सा आएगा और नीचे हमें घेरा मार्क देना है। तो कमर के लिए आप इस तरह से ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, जितनी हमारी कमर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 गुना करेंगे तो हमारी प्लीट्स का हिस्सा बहुत एग्जैक्ट आता है। फिर उसके बाद में इसको 4 से डिवाइड करके उसमें सिलाई का मार्जिन ऐड करना है और वो हिस्सा हमें यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट मार्क करना है और हल्की सी गोलाई देनी है, जिससे ये हमारा कमर का हिस्सा आ जाएगा। ये अम्ब्रेला में प्लीट्स बन जाएगी और इसका घेरा नॉर्मल अम्ब्रेला के घेरे से थोड़ा ज़्यादा रहता है। यहाँ कमर का मार्क देने के बाद हमें लंबाई का मार्क देना है, स्कर्ट लेंथ, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। टोटल लेंथ में से चोली की लेंथ लेस करेंगे और बॉर्डर की लेंथ भी लेस करनी है। उसके बाद में सिलाई का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर घेरा मार्क देंगे हमारी स्कर्ट की लंबाई का। इस तरह से घेरा और कमर का हिस्सा भी यहाँ पर हमने मार्क करके कट कर दिया है और यहाँ पर हमारा जॉइंट आएगा जो अम्ब्रेला में आता ही है नॉर्मली। यहाँ स्कर्ट का जो जॉइंट है वो मैंने स्टिच कर दिया है। अभी इसका जो घेरा है हमने कितना ही एग्जैक्ट लिया है, फिर भी इसकी गोलाई ऊपर नीचे रहती है। तो अभी इसके लिए हम कमर के हिस्से में इस तरह से फोल्ड करके इसको इस तरह से प्लीट्स लेंगे और आप जब इसको चेक करेंगे तो इसका घेरा ऊपर नीचे रहेगा ही, क्योंकि एक साड़ी है और ये सॉफ्ट मटेरियल है। जॉर्जेट का इस तरह का जो फैब्रिक होता है उसमें ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती है, जो नॉर्मल फैब्रिक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके कंपेयर में। और ये इसका डिटेल का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो मैंने अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। इस तरह से मैं इसे 1-2 बार बराबर चेक करके इसका घेरा हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही इसे ट्रिम करना है, ताकि इसकी गोलाई एग्जैक्ट आए, ऊपर नीचे ना रहे। ये मैंने गोलाई देने के बाद इस तरह से मैं इसे चेक कर रही हूँ और फिर भी आप इस तरह से देख सकते हैं हल्का सा दिखता है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसे ट्रिम करेंगे। अब ये हिस्सा हमारा हो चुका है कट। अभी हमें अस्तर का स्कर्ट कट करना है। इसके लिए फैब्रिक को इसी तरह से डबल फोल्ड रखेंगे ओपन भाग से और यहाँ ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। यहाँ कमर के हिस्से में हमें प्लीटेड वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो इसके लिए जितनी कमर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे और ये हिस्सा यहाँ पर स्ट्रेट मार्क करके गोलाई देनी है। तो ये हमारा कमर का हिस्सा हो जाएगा। और इसके बाद में लेंथ, टोटल लेंथ में से हमें चोली की लेंथ को लेस करना है
और अस्तर का स्कर्ट हमेशा 1 या 1.5 इंच कम होता है, तो वो हिस्सा हमें लेस करके सिलाई का मार्जिन ऐड करना है और ये लंबाई हमें यहाँ पर मार्क करनी है। इससे हमारे अस्तर की स्कर्ट की लंबाई यहाँ पर आ जाएगी और जॉइंट ऐड करके ये अस्तर का स्कर्ट हमारा कट हो गया है। अभी हमें चोली का भाग कट करना है। इसके लिए मैंने ये डबल लिया है फैब्रिक फोल्डेड, ताकि हमें फ्रंट और बैक का पार्ट मिल सके और बॉडी का अपर बॉडी का जो भी फुलेस्ट पार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग मार्जिन ऐड करके फोल्ड किया है। इसके बाद में जितना शोल्डर है उसको हाफ करके यहाँ पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से 7 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। फिर चेस्ट को 4 से डिवाइड करके यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर चेस्ट 30 इंच है, तो इसके लिए ये हमारे आर्म होल से ही मैच हो रहा है। तो सिलाई का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर आगे मार्क करेंगे और उसके बाद में यहाँ अंदर की ओर हम 1 इंच एक्स्ट्रा अंदर की ओर लेंगे, ताकि हमारा आर्म होल अच्छे से आए। ये अंडर साइज के लोगों के लिए होता है, आर्म होल के लिए। इस तरह से आर्म होल की लाइन को मैच करेंगे और हमारा फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। उसके बाद में कमर को 4 से डिवाइड करके यहाँ पर मार्क देना है। हमारे फ्रंट के हिस्से में कोई टक नहीं आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर सिलाई का मार्जिन ऐड किया और इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ नेक हम लोग लेंगे 3 इंच का, तो हमें सिर्फ मार्क देना है ताकि हम शोल्डर डाउन कर सके 1/2 इंच का। यहाँ पर देखिए फ्रंट के हिस्से में हमारा कोई टक्स नहीं आएगा, पर बैक के पोर्शन में हमें टक्स लेने हैं 1-1 इंच के और हमने ये फ्रंट और बैक दोनों एक साथ निकालने हैं। इसलिए यहाँ पर मैं 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ताकि बैक का पोर्शन में हमारे टक्स के लिए ये हिस्सा एक्स्ट्रा आ सके। इस तरह से इन दोनों को मिला के हम कट करेंगे बैक पोर्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि बैक का आर्म होल और बैक के लिए जो 1 इंच का टक का एक्स्ट्रा लिया है उसी के हिसाब से, ताकि अंदर से हम इस तरह से बैक का पोर्शन निकाल सकें। अभी फ्रंट का हिस्सा हमें निकालना है। इसके लिए फ्रंट का आर्म होल और ये जो टक का हिस्सा है वो हम कट कर देंगे, क्योंकि हमारे आगे के हिस्से में कोई टक्स नहीं आएगा, सिर्फ बैक के पोर्शन में ही आएगा। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे साड़ी का कपड़ा भी कट करना है हमें। अभी ये जो साड़ी का स्कर्ट है, इसकी कमर के हिस्से में हम लोग बड़ी बड़ी स्टिच लेंगे, ताकि यहाँ पर धागे को खींच के हम फ्रिल बना सकें। ये फैब्रिक सॉफ्ट है, इसके लिए यहाँ पर हम प्लीट्स मशीन से लेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए मैं धागा खींच के ही यहाँ कमर के हिस्से में प्लीट्स बनाऊंगी। हमें साइड में से जहाँ सिलाई का मार्जिन है वो स्ट्रेट रखना है और बीच में ये सारी फ्रिल आएगी। इस तरह से बन गई है और इसे अभी हम अटैच करेंगे अस्तर का जो कमर का हिस्सा है इसके ऊपर। इन दोनों को सिलाई लेके यहाँ पर एक साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारी ये साड़ी और अस्तर का हिस्सा स्कर्ट में कमर से अटैच हो गया है। अभी चोली में नेक के लिए मैंने यहाँ पर कैनवास को लिया है, जिसकी लंबाई यहाँ पर 10 इंच है और चौड़ाई फोल्डेड में 6 इंच है। हम यहाँ से नेक की विड्थ 3 इंच पे मार्क करेंगे, उसके आगे 0.75 इंच का एक और मार्क करेंगे और इसकी लंबाई लगभग 6 इंच पर मार्क करेंगे और ये बॉक्स बना के यहाँ पर शेप देना है नेक का। ये शेप देने के बाद इसके आगे आगे हमें 0.75 इंच का ये मार्क देना है। इस तरह से ये हिस्सा हो गया। अभी इसके पास में हमें लगभग 2 इंच से मार्क देना है और लंबाई में यहाँ से 9 इंच पे मार्क देंगे।
और इसी तरह से बॉक्स बना के इसमें भी ये हमें कर्व देना है, ये शेप देना है। आप चाहें तो यहाँ पर मटका शेप भी दे सकते हैं। इसे हल्का सा ऊपर लाते हुए मैं अंदर की ओर ले लूँगी, इस तरह से 1/2 इंच में। फिर इसके आगे आगे हमें लगभग 0.75 इंच का ये मार्क देना है। इस तरह से ये 2 हिस्से रहेंगे हमारे नेक के, एक और ये दूसरा हिस्सा। इसके सेंटर का जो पीस रहेगा उसे भी संभाल के रखना है। और इस तरह से ये 2 पीस हो गए नेक के। जो बड़ा वाला पीस है हम सबसे पहले उसे रेडी करेंगे। ये इसे इसके लिए ये हमारी चोली का भाग जो हमने कट किया है और इसका सेंटर का हिस्सा है ये जो मैंने मार्क दिया है। और ये बड़ा वाला शेप हमारे कैनवास का जिसे मैंने फैब्रिक पे अटैच किया है और साइड से भी स्टिचिंग ले ली है। अब सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए कैनवास के पास पास से हमें ये सिलाई लेनी है। जैसे हम नेक की फिनिशिंग करते हैं यहाँ पर वही करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके यहाँ पे हमें नोचेस देने हैं, कट देने हैं पूरे नेक पे। और कैनवास की पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न करके यहाँ पर सिलाई देनी है। इस तरह से यहाँ एक हिस्से की फिनिशिंग हो चुकी है चोली के भाग में। अभी ये मैंने 13 बाई 13 का फैब्रिक लिया है, इसके नीचे अस्तर है और इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। सेंटराइज करके फोल्ड किया है और जो हमने कैनवास का सेंटर का हिस्सा बोला था वो इसे यहाँ पर प्लेस करना है। यहाँ पर नेक से हमने 3 इंच और 0.75 इंच का हिस्सा रखा था, उसके बाद में ये नेक का हिस्सा है। तो यहाँ पर चेक करेंगे नेक पे और इसे बराबर करके पिनअप कर देते हैं। और यहाँ साइड से इसे मार्क देना है। इतना हिस्सा ये हमारा पूरा फिनिशिंग के बाद में रहेगा, इसीलिए हमने ये मार्क दिया है यहाँ पर। ऊपर से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। और अभी ये कैनवास को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे और सेंटराइज करके इस तरह से वापस फोल्ड करेंगे ताकि अंदर का हिस्सा और जो शेप है वो दूसरी साइड में भी आ जाए। इस तरह से ये शेप दूसरी साइड में भी आ गया है, इसे हम डार्क कर देते हैं। और ये हमारी चोली के भाग में इस तरह से अटैच होगा। ये जो अभी हमने फिनिशिंग दी है ये एग्जैक्ट इस मार्क के ऊपर ऊपर इसे अटैच करना है। इसे मैंने पिनअप कर दिया है। इस तरह से ये सिलाई देके दोनों अटैच हो जाएंगे। और दूसरा जो कैनवास का नेक है उसे मैंने इस तरह से रेडी किया है। सेंटराइज रख के इसे यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमारा कैनवास कहाँ तक आएगा। उसके ऊपर तक हिस्से में हमें चोली के भाग में एक मार्क देना है और सेंटर की लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ पर लेस अटैच करेंगे हम लोग, तो हमारी लेस ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसके लिए मैंने ये मार्क दिया है। इस तरह से लेस अटैच होने के बाद नेक की फिनिशिंग देनी है हमारी कैनवास के हिस्से की। ये फिनिशिंग मैं दे चुकी हूँ और अभी नेक पे और इस जॉइंट पे हमें ये लेस को अटैच करना है। इस तरह से फ्रंट का हमारा ये पार्ट हो जाएगा और बैक पोर्शन में हमें टक्स की स्टिच देनी है और 1 इंच का नेक रख के उसकी उदेप की पट्टी से उसकी फिनिशिंग देनी है, जो मैंने कई बार बताया है, तो यहाँ पर हम लोग शो नहीं करेंगे। और ये फ्रंट का चोली का भाग हो गया है और स्कर्ट का जो भाग है इसे अटैच करेंगे हमें चोली से।
तो यहाँ पर इसे मैं अटैच कर चुकी हूँ सिलाई देके, और उसके बाद में शोल्डर जॉइन करेंगे और जो हमारी स्लीव्स है उसे अटैच करना है। शोल्डर जॉइन करने के बाद ये इस तरह से है, और हमारी स्लीव्स रहेगी जहाँ पर मैंने इसकी फिनिशिंग देके यहाँ पर 2 लेसेस अटैच की है। और फिर इसके बाद में हम इसकी फिटिंग की स्टिच देंगे स्लीव्स अटैच करने के बाद। यहाँ मैंने स्लीव्स अटैच कर दी है और अभी हम देंगे फिटिंग की स्टिच। फिटिंग की ये सिलाई हमें चोली तक के भाग में इस तरह से ये सारा हिस्सा साथ में ही आएगा, और चोली के बाद जो स्कर्ट का हिस्सा आता है उसमें कुछ हिस्से तक ही चारों लेयर एक साथ रहेगी। उसके बाद में हम अंदर से ये साड़ी का हिस्सा अंदर की ओर डाल देंगे, और अस्तर का जो स्कर्ट का हिस्सा है सिर्फ उन दोनों की ही ये फिटिंग की स्टिच देंगे। उसके बाद अंदर से हमें ये साड़ी का स्कर्ट वापस बाहर निकालना है, और जहाँ तक सिलाई हमने छोड़ दी थी वहाँ से हमें इसकी सिलाई को वापस लेते हुए इसकी फिटिंग की स्टिच देनी है। इससे हमारे स्कर्ट के भाग में अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग रहते हैं। इस तरह से फिटिंग की स्टिच देने के बाद ये ड्रेस इस तरह से रहेगी, और फिर हमें यहाँ पर बॉर्डर अटैच करना है हमारा। अस्तर का जो घेरा है उसकी भी पट्टी फोल्ड करके फिनिशिंग दे देनी है, और जो साड़ी का घेरा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बॉर्डर का कपड़ा लिया है, और इसकी चौड़ाई 7 इंच की है। और यहाँ पर ये दोनों फैब्रिक्स को एक साथ रखते हुए यहाँ पर सिलाई देनी है। ये दोनों अंदर की और राइट साइड को फेस कर रहे हैं, और फिर इसे टर्न करेंगे और इसके ऊपर टॉप की स्टिच देंगे। ये मैंने स्ट्रेट ही ली है पट्टी, ये बॉर्डर। जब घेरा बहुत ज़्यादा होता है अम्ब्रेला में, आप इस तरह से स्ट्रेट बॉर्डर लेके अटैच कर सकते हैं अलग से। इससे ये बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा और बिना ज़्यादा मेहनत के। जो बड़े बड़े बॉर्डर्स लगते हैं जब घेरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी तरह से स्ट्रेट फैब्रिक आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बॉर्डर एक साइड से इस तरह फिनिशिंग का हो जाएगा। और जो हमारा घेरा है साड़ी का, यहाँ ये राइट साइड का इस तरह से इसके ऊपर बॉर्डर को हमें ऐसे अटैच करना है। ये राइट साइड के ऊपर हमने इस तरह से किनारे से पकड़ा और इस तरह से ये अटैच होगा। कुछ हिस्सा हम छोड़ देंगे बॉर्डर का, उसके बाद में सिलाई लेना शुरू करेंगे। और पूरा ये बॉर्डर अटैच करने के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से हमने ये बॉर्डर लगाना शुरू किया है। तो वहाँ पर आपको ये चेक करना है कि हमारा बॉर्डर अभी हमें कितना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग दोनों बॉर्डर्स को इस तरह से पकड़ते हुए इन दोनों को यहाँ से सिलाई करके जोड़ देना है। तो पहले हम यहाँ सिलाई छोड़ देते हैं और इन दोनों को जहाँ से पकड़ा है वहाँ पे इसको जोड़ देते हैं बॉर्डर को। एक्स्ट्रा बॉर्डर कट कर देंगे।
और जो हमारा हिस्सा बाकी रह गया है वहाँ हमें ये वापस सिलाई से पूरा बॉर्डर अटैच कर देना है। इस तरह से हमारा ये पूरा बॉर्डर घेरे में अटैच हो जाता है। उसके बाद में अगर आपकी मशीन में जिगजैग का स्टिच है फीचर है तो आप जिगजैग की स्टिच ले लीजिए। और ये स्टिच लेने के बाद अभी बॉर्डर को हम इस तरह से राइट साइड में टर्न करते हैं। तो ये साड़ी ट्रांसपेरेंट है तो ये यहाँ पर आपका ये मार्जिन दिखेगा। तो यहाँ पर आप कोई लेस अटैच कर सकते हैं या फिर ये जो सिलाई का मार्जिन है उसे बॉर्डर की ओर टर्न करके इसके ऊपर टॉप की स्टिच दे दीजिए। इस तरह से बॉर्डर लग जाने के बाद और ये पूरी हमारी ड्रेस बन के रेडी है और बहुत अच्छे से ये बॉर्डर भी अटैच हो गया है और इक्वल इसका घेरा है, आप देख सकते हैं। और साड़ी से आप ये बहुत आसानी से ये ड्रेस बना सकते हैं और इसका घेरा भी लगभग 4 मीटर का होता है। इस तरह से आप अपनी साड़ी को यूज़ करके उसे एक नया लुक दे सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सिलाई के रिलेटेड नए नए आइडियाज़ के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।